गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम देखते हैं रूट के बारे में डिटेल से जानकारी देखते हैं। रूट वाले प्रश्न, रूट के बारे में जानकारी बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से। तो देखते हैं, जैसे रूट एक्स है, ठीक है, इंटू रूट एक्स है, इसको हम एक्स कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई x कैसे होता है, ये मुझे इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल एक्स, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, रूट एक्स लिखा है इंटू रूट एक्स लिखा है इक्वल। अब x का रूट जब हम हटाते हैं तो उसके अपान 1/2 लिखते हैं, रूट हट गया, फिर इंटू लगा है, फिर x अगेन 1/2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये बेस है, आधार है। आधार क्या है? समान है। तो हमने बताया था आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान हो तो पावरें क्या होती हैं, घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कितना आ गया, x पावर हाफ प्लस हाफ। अब 1/2 प्लस 1/2, इसका अगर एलसीएम लिया जाए, जब कभी ये समान डिनोमिनेटर हो, समान मतलब हर हो, ठीक है, तो यही एलसीएम होता है। ऊपर क्या आ जाता है, जो ऊपर लिखे होते हैं 1 + 1 यानी 2/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, इस चीज का एलसीएम निकलने के बाद हमारा 2/2 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 2/2। तो देखो, ये 2/2 जो है ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x पावर 1। जब ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं तो 1 बचता है, और जब प्लस माइनस x माइनस x प्लस में 1 माइनस, ये जब कटेंगे तो इनका मान 0 आता, ध्यान रखना। ऊपर नीचे कटते हैं तो उसकी जगह 1 बचता है, जैसे 2/2 1 आया, और x माइनस एक्स प्लस माइनस में करते हैं तो उसका मान 0 आता है। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे अब इसके अकॉर्डिंग देखो, मैंने ये प्रूव कर दिया है कि कितना आ गया, बराबर x आ गया, ठीक है। 1 लिखते रहे, x पावर 1 की वैल्यू x हो गई, ठीक है। तो जब कभी दो नंबर समान रूट में हो, जैसे √3 इंटू √3, जब यहाँ √x था तो क्या आया, x, √3 तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। √7 इंटू √7, ये कितना आएगा, 7 आएगा। डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि ये हमने प्रूव करके दिखा लिया, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण। देखो, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो रट लो। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है। जैसे x पावर 1 - 1 है ना, तो ये कट गए, प्लस माइनस बस क्या आया, x पावर 0, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल 1, ठीक है। और हमने क्या बताया था, 1 प्लस 1 माइनस, इस तरह जब करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन x/x ऐसे कटेंगे, ये इससे कट गया तो इसकी वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो क्या हो गया, 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग रूल है, ठीक है। और देख लो, जैसे √y इंटू √y, तो इसका मान y आएगा। √z मल्टीप्लाई √z हो तो इसका मान z आएगा, जैसा कि पहले मैंने बता दिया। बट लेकिन √x इंटू √y हो तो इसका मान क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √xy,
क्योंकि समान नहीं है, यहाँ x है यहाँ y है, तो रूट एक्स वाई हो जाएगा। रूट जेड इंटू रूट एक्स, तो क्या आएगा रूट जेड एक्स। रूट 3 इंटू रूट 2, अब देखो यहाँ डिफरेंट नंबर है, अलग अलग, यहाँ 3 है 2 है, तो ये क्या आएगा रूट 6। लेकिन रूट 11 इंटू रूट 11 सेम नंबर हो जाए तो वही नंबर आएगा और रूट हट जाएगा। ये एक तरीका और देख लो, ये देखो रूट 11 इंटू रूट 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये रूट 11 को हमने क्या किया, 11 का हमने रूट हटाया तो 1/2 लिख सकते हैं, और उसके होल स्क्वायर बटे 2 है ही, तो ये 11 पावर हाफ हुआ और इसके पावर 2 है। तो हमने एक फार्मूला बताया था a पावर m होल पावर n, मतलब इनका मल्टीप्लाई हो जाता है a पावर m n, ये एक फार्मूला होता है। तो ये m है ये n है, तो क्या हो गया 11 पावर 1/2 इंटू 2, ये नीचे ऊपर कट गया तो क्या आ गया 11 पावर 1, ये बराबर 11। ठीक है, ऐसे भी निकलता है कि रूट 11 इंटू रूट 11 की वैल्यू कितनी होती है 11। ठीक है, और देखो रूट के बारे में जानकारी, जैसे रूट 5 इंटू रूट 2 हो, देखो ये डिफरेंट है, अलग है, तो मल्टीप्लाई कर दो रूट 10 5 10, रूट p इंटू रूट क्यू, तो क्या हो जाएगा रूट पी क्यू, रूट m इंटू रूट n इक्वल क्या हो जाएगा रूट mn। नंबर हो या एलजेब्रा का कोई वर्ड हो, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट के इंटू रूट के, अब ये देखो समान रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, या तो रूट के का होल स्क्वायर लिखो, और जब होल स्क्वायर करोगे तो ये के हो जाएगा। ठीक है, सीधे याद रखो कि जब समान नंबर रूट में हो या समान एलजेब्रा का कोई वर्ड रूट में हो तो वो रूट हट जाता है, एक बच जाता है जब 2 लिखी। लेकिन रूट के इंटू रूट के इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी के रूट के, क्योंकि 2 रूट के की वैल्यू तो के हो गई, लेकिन ये सिंगल है तो इसके वजह से वहां पर क्या आएगा के रूट के। जैसे 6 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, इनका मल्टीप्लाई करना हो तो देखो जिसके साथ रूट नहीं है उनका मल्टीप्लाई कर दो, फ्री रूट वाले 6 दूनी 12, और रूट 3 2 बार है तो रूट 3 2 बार लिख दो, अब क्या हुआ 12, और रूट 3 हमने क्या बताया 3 होते हैं तो बाढ़ते हैं 36, मतलब इसका जो आंसर आएगा 36 आ जाएगा। इस तरह से हम रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखो रूट 5 इंटू रूट 3 इक्वल रूट 15 होगा, रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल 5 होगा, रूट 7 इंटू रूट 7 इक्वल 7 होगा, और रूट 7 इंटू रूट 5 इक्वल रूट 35 होगा, रूट 11 इंटू रूट 5 इक्वल 55 होगा, रूट a इंटू रूट a इक्वल a होगा, लेकिन रूट a इंटू रूट b बराबर रूट ए भी होगा, ये ध्यान रखना। डिफरेंट तो मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई वहां भी होता है, लेकिन वहां दो समान होते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, रूट टी इंटू रूट टी तो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। लेकिन रूट टी इंटू रूट के तो क्या आएगा, रूट में टी के। ठीक है, रूट एम इंटू रूट एन इंटू रूट एल, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में एम एन एल, क्योंकि इस चीज को ये लिख सकते हो, इस चीज को ये लिख सकते हो। ठीक है, और रूट 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7, इसको क्या लिख सकते हो, इक्वल रूट 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। रूट जेड इंटू रूट जेड सेम है तो जेड हो जाएगा, लेकिन रूट जेड इंटू रूट जेड यही 4 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, 2 रूट का जेड और 2 रूट का जेड, यहाँ फिर मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा, जेड स्क्वायर। समझ में आया? रूट 30 इंटू रूट 17, इसको लिख सकते हैं एक ही रूट में, रूट 30 इंटू रूट 17। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5। रूट 11 इंटू रूट 7, इसको लिख सकते हैं रूट 77। इस तरह हम रूट के बारे में बेसिक नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो रूट x लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 8/2। अगर यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ लिखा है 5 तो इसको लिखेंगे, रूट हट जाएगा 1/3, ये करने वाला रूट है। ठीक है, अब मान लो ये लिखा है, अगर यहाँ लिखा है 4, यहाँ रूट के अंदर सटा हुआ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1/4। इसी प्रकार यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1/5। इस तरह से हम लिखते हैं। और देखो रूट में अगर यहाँ 7 है, यहाँ 3 है तो इसका हटाएंगे तो 3 पावर 1/7 सकते हैं। रूट 11 इंटू रूट 3 इक्वल 33, बट रूट 11 इंटू रूट 11 सेम है तो 11 आएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल क्या आएगा, 3। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर क्या है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में तो हम जानते हैं इन दोनों का 11 हो जाएगा, इन दोनों का इंटू 3 हो जाएगा, यानी 11 या 33, ये 33 आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल का फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।